छतरपुर के कुछ ही दूरी पर ग्राम कदारी स्थित है और कदारी में 57 साती की रात में अचानक से एक गड्ढा जो कि कुआं के आकार का निर्मित होता है और उसके बाद से अचानक से अब यहाँ पर जो है हज़ारों की संख्या में लोग उमड़ने लगे हैं। लोगों की ऐसी आस्था है कि जो भी इस कुएं का पानी पीता है वह बोलने लगता है, जो बोल नहीं पाता है, और जो भी स्वास्थ्य से संबंधित जो बातें हैं वो अलग अलग निकल कर के सामने आती हैं। अब यह कह पाना कुछ अलग नहीं होगा कि लोगों की इस आस्था को पीछे आप क्या कहेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे। ये तस्वीरें देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा लोग लगातार अपने हाथों में बोतल लिए हुए आते हैं और यहाँ जो मंदिर है वो भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी, और ऐसा लोगों का मानना है कि आज के दिन यहाँ पर लगभग हज़ारों मतलब 50,000 से ऊपर की तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और उनके द्वारा लगातार अपनी आस्था को लेकर के बात की जा रही। कहाँ से आई हैं अम्मा आप? नौगांव से आए। क्या सुना है इसके बारे में? बहुत कुछ सुना है। अच्छा, मतलब वो दवाई का काम करता है जल यहाँ का। जी। क्या में देखा है आपने? मोबाइलों में देखा है। क्या सुना था? तो ये दवाई का काम करते हैं जल यहाँ का। हाँ। यस। तो जैसे ही सुना वैसे ही आ गए। किस वैसे ही परेशानी आए। से परेशान हैं आप? हम पैर में बहुत दर्द रहते हैं भैया हमारे। हाँ। वो घुटनों में दर्द रहते हैं। तो क्या बताया है पानी पीने से क्या होगा? पीने से नहाने से आराम लगता है। हाँ। तो लगा है आपको? तो अभी आए हैं, अभी यहाँ थोड़ा थोड़ा लगा है, हल्का हल्का लग रहा है अभी। हाँ। हाँ। महसूस हो रहा है क्या? हमें महसूस हो रहा है कि दर्द कम है। अच्छा। कहाँ कहाँ आपने इलाज कराया है इसके बारे में? इलाज तो बहुत करवाया हमने, लेकिन कहीं आराम नहीं लगा। हाँ। तो यहाँ आराम लग रहा है क्या? हाँ, हल्का लग रहा है आराम। तो ऐसे ही लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ का पानी पीने से या फिर नहाने से जो उनकी स्वास्थ्य संबंधित शिकायत है वो कहीं ना कहीं उसका निराकरण हो रहा है। और यही वजह है कि अब यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कह रही हैं अम्मा आप? ये दाद बहुत है हमको, ये नहीं ठीक हो जाए जल से। हाँ। जल से कहाँ ठीक से हो आई जाए। हैं आप? नौगांव से। नौगांव से आई हैं। आओ। क्या सुना है यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में सुना है कि सब रोग दुख ठीक हो जाते। कैसे? तो जलई से उनकी भभूत से। अच्छा। हाँ। कोई भभूति देता है यहाँ पे? नहीं देता। कोई लेकिन बैठा है क्या ऐसे बताने वाला? नहीं, हाँ। हम अगरबत्ती की भभूत लगा लो, वही हुआ तो माता की विश्वास है, आस्था इसीलिए सब लगा ही रहा है कि जैसे साक्षात कि यहाँ से जो पानी पीने से मतलब एक बच्चा गूंगा भी बोलने लगा था, तो सब लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। पानी ले जाते हैं, सब लोग पीते हैं। किसी किसी को तो हमारे रिश्तेदार आए थे परसों, तो उनको तो परसों ही से आराम है। हाँ, तो वो आए पर उन्होंने हमें बताया तो हम लोग भी जो आए। उनको लड़का बोलने लगा था वो कहाँ का है? नहीं, उसका नहीं है मालूम, उसका तो हमने सुना है। बाकी जो हमारे रिश्तेदार आए थे उन्हें तकलीफ थी, गोपालपुरा का जहाँ का भी हूँ, लेकिन हमारे रिश्तेदार आए थे उन्हें तकलीफ थी, तो उनकी तकलीफ अब परसों आए थे, बोलो परसों से सही है। तो उन्होंने बताया हमें, तो हम लोग आज आए हैं। अब माता आपको है, आराम माता मिला की है? कृपा। अब आए हैं, अभी पानी पिया है, हमें शुगर है, अब करेंगे चेक, माता की कृपा है। बाकी तो अलग अलग बीमारियों के नाम जो लोग हैं वो बता रहे हैं और ये स्थान है यहाँ पर जो लोग नारियल फोड़ने के लिए आते हैं और साथ ही साथ यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन जो अन्य लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि उनका ऐसा मानना है कि जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनकी जो स्वास्थ्य संबंधित शिकायतें हैं वो कहीं ना कहीं सही हुई हैं। और इसी आस्था को लेकर के अब जो लोग हैं यहाँ पर, पहले शुरुआती में जब इसका वीडियो सामने आया तो लोगों का कुछ और मानना था और उसके बाद ही लगातार लोगों की भीड़ है जो यहाँ पर बढ़ती गई और लोगों की जो आस्थाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इसको क्या कह सकते हैं, चमत्कार कहें या कुछ और, ये अब आपके सामने होगा। यहाँ पर लोग अगरबत्तियाँ लगा रहे हैं और साथ ही साथ प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं। ये वो कुआं है जो बता रहे हैं कि अचानक से जो है बना हुआ है और इसके बगल में एक और कुआं है। ये वही कुआं है जिसको लेकर के जो लगातार लोगों की अलग अलग बातें हैं वो सामने आ रही हैं और वही हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये लगातार चले जाओ, नीचे चले जाओ। ये प्राचीन कुआं है जो काफ़ी समय से यहाँ पर बना हुआ है और ये जो अभी अचानक से कुएं के बगल में कुआं जो बना है वो यह वाला कुआं है। तो ये
इसी कुएं को लेकर के जो लोग हैं अब उनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। हम इनसे खुद बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सबसे रोहित द्विवेदी। क्या है यहाँ का, कहाँ के हैं पहले तो आप? यहीं के कदारी के। क्या हुआ था, क्या पूरी क्रियाकलाप है इसको लेकर? ये अचानक 11 बजे रात को 29 तारीख को अचानक गड्ढा हो गया। यहाँ सामने जिनका घर है उनका यहाँ एक ड्रम रखा था, एक चीप रखी थी नहाने के लिए। इस कुएं का पानी लेके यहाँ पे नहाते थे। उनका लड़का आया 11 बजे रात को, तो वो बोला कि पापा यहाँ ड्रम नहीं है। तो पापा ने कहा कि चलो ठीक है सुबह देख लेंगे। लड़का बोला एक छोटा सा गड्ढा हो गया। बोले ऐसे ही छोटा सा गड्ढा होगा, सुबह देखेंगे। जब सुबह देखा तो कुएं नुमा संरचना थी और ड्राम और चीप इसी के अंदर चली गई। अभी भी नहीं दिख रही कहाँ गई, जबकि ड्राम एक प्लास्टिक का होता है, वो ऊपर रहना चाहिए। अब इसको तो हम देवी चमत्कार ही कह सकते हैं कि प्लास्टिक का ड्रम इसके अंदर कैसे जा सकता है, क्योंकि पहले मिट्टी जाएगी ना पहले और फिर ड्रम जाएगा, और ड्रम पानी में ऊपर रहना चाहिए। ड्रम का भी पता नहीं। तो जब ये स्थिति निर्मित हुई तो क्या पानी कितना था इसमें? पानी वहाँ तक था इसमें। लोगों ने यहाँ मतलब लोगों का बहुत संख्या में लोग आए और यहाँ अगर पैर रखो तो मिट्टी धंस जाती है अंदर, तो वो मिट्टी उसी की वजह से है। देखो आप देख लो एक बार इसमें। तो जैसे ही इस स्थिति हुई फिर कैसे लगा कि ये कुआं चमत्कारी है कहीं ना कहीं, क्या उस समझ में आया? पहले देवी की कहीं ना कहीं कृपा, ये कैसे समझ में आया? पहले गांव वाले आए, एक दो लोग आए, मतलब 2-4 लोग आए, उन्होंने देखा वो पानी निकाल के पिया। तो 2-4 लोगों ने कहा कि यहाँ पेट में किडनी में दर्द था, जो हमारा दर्द सही हो गया है और सही हो गया है। उनने बताया सबको, वो गांव के 10-20 लोग आए, उनने भी पानी ट्राई किया तो जो छोटा छोटा दर्द था वो ख़त्म हो गया। यही बात आसपास के गांव वालों को पता चली, वो भी आए, उनका भी सही हो गया। अभी एक गोपालपुरा का लड़का आया था, उनके पिताजी बोल रहे थे कि बोल नहीं पाता था, और हकीकत में जब पिताजी और मामा जी बोल रहे थे, गांव का कोई नहीं बोल रहा था, तो वो बोल नहीं पा रहा था। यहाँ आया, जल पिया, बाहर जाके उनके पिताजी और मामा जी ने बताया कि लड़का 40% बोलने लगा। तो ऐसे और भी लोग आए, बहुत लोग हैं। कुछ लोग क्या कुछ लगा है, क्या कुछ करना होता है जो भी लोग यहाँ पे आते हैं? यहाँ कुछ नहीं कि माता की परिक्रमा लगाओ, इस कुएं के परिक्रमा लगाओ, जो बीमारी है मतलब जहाँ शरीर में है वहाँ ये जल लगाओ और जल ग्रहण करो, तो बाकी माता की श्रद्धा है। तो अब कुएं में तो पानी है नहीं है, फिर कुएं में पानी आ जाएगा रात में। अभी ये 3 पंप 4 पंप एक साथ स्टार्ट कर दिए गए। आज 1 लाख के समथिंग भारी जन सैलाब था, वो जा नहीं रहे थे, कहते थे इतने दूर से आ रहे हैं तो हमको बिना पानी के नहीं जाना है। और यहाँ भारी भगदड़ मच रही थी कि 1-2 लोग गिर रहे थे, उनके ऊपर 10-50 लोग गिर रहे थे, कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए हम उन लोगों ने पंप सुबह से बंद रखे कि जन सैलाब बहुत है। लेकिन जब लोग ये बोल रहे थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे बिना जल लिए, तो हम लोगों ने 4 पंप इसी कुएं में एक साथ चलाए, जिससे आप दिखा सकते हो कि वहाँ तक पानी, यहाँ तक पानी, मतलब चारों तरफ पानी वो वाला कर दिया कि सबको मिल जाए। नहीं तो ये सबको मिल गया, ये लोग जाएंगे नहीं। अब अभी क्या स्थिति है, कुएं में पानी है एक भी कि नहीं है? हाँ अभी थोड़ा थोड़ा पानी है कुएं में नीचे तक, बाकी रात में। तो ये बगल में जो कुआं बना हुआ है, क्या इस कुएं में उतना महत्व नहीं है क्या इसका? इस कुएं का टेस्ट अलग है, आप पी के देख सकते हो। अरे तो गिर जाओगे इसमें फिर। अभी पानी पिए, टेस्ट अलग बताया है पानी का। अच्छा, इस कुएं का पानी के पीने के बाद कुछ लोग एनर्जी महसूस करते हैं। जैसे एक जैन साहब छतरपुर से आए थे, वो पहले दिन आए, बोले कि थोड़ा पीठ में दर्द था हमारा, उनने पानी पिया, छतरपुर गए, दर्द सही हो गया। तब दूसरे दिन आए, बोले हम दूसरे दिन आए हैं, वो सही हो गया, कुछ और पियेंगे पूरा सही हो जाएगा, इसलिए आए हैं। जी, जो यहाँ पर जो है ये बांधने चुन्नी बंधने लगी है, इसको लेकर के क्या मानना है आपका? ये क्यों बांध रहे हैं लोग? जे लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं, मान्यता मांग लेते हैं कि हमारा ये ठीक हो जाए तो यहाँ आके चुन्नी खोली जाएगी और जो पुण्य धर्म होगा वो माता के चरणों में किया जाएगा, इसलिए अपनी मनोकामना बांध देते हैं कि हमारी ये मनोकामना है। जैसे कोई आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, उसका दर्द है या अन्य जो समस्याएं हैं, वो कैसे अनुमान लगाए कि उसकी इतने दिनों में समस्याएं सही हो जाएंगी? क्या कुछ ऐसा है, कुछ पता है इसका? पानी पीने के बाद 1 दिन 2 दिन, 2 दिन में पता चल जाएगा कि दर्द कम हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि जैन साहब का उदाहरण दिया, वो लड़के का उदाहरण दिया, उनको यदि नहीं हो रहा है उसका सही, तो
नहीं हो रहा है तो ये माता की कृपा या उनके मन में जो भाव हैं। हाँ। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो कौन सा भाव लेके आते हैं, कैसी बीमारी, जैसे वृद्धजन हैं और वो समझते हो आपके वृद्धि हो क्या गए। करते हैं आप वैसे? हम पढ़ाई करते हैं। यही कदारी के हैं प्रॉपर? कदार। कहाँ मतलब छतरपुर में रहते हैं, यहीं रहते हैं छतरपुर? यहीं गांव में। गाँव में रहते जाते हैं हैं। तो आप यहाँ पे कब से हैं आप? यहाँ पे जब से कुआ है तभी से है। आ जाते हैं सहयोग करने के, ज़्यादा भगदड़ ना हो यहाँ पे, और व्यक्तियों को जो आस्था है, मान्यता है, जल पहुँच जाए आराम से। आज स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई थी। आज रात को 10 टंकी 10 ड्रम टैंकर कुएं का पानी सुबह 4 बजे निकाल के भर दिया जाएगा और लाइन लगाकर सभी को निकाला जाएगा कि कोई दुर्घटना ना हो यहाँ पर। क्या कहना चाहते हैं, चूँकि एक तो दोनों साइड कुएं हैं, हाँ। बड़ी संख्या में लोग भी आ रहे हैं, ऐसी कोई भी पुख्ता व्यवस्था नहीं है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? थोड़ी प्रशासन की मदद चाहेंगे और आज सभी गांव वालों को एकत्रित करके बैठ के, सभी गांव वाले एकत्रित होकर बैठ के 150 लोग यहाँ रहेंगे सुबह से। गांव के प्रशासन मतलब 2-4 पुलिस वाले रहते हैं यहाँ। लगभग 50,000 की जनता को संभालने की 10 पुलिस वालों की आवश्यकता है और गांव वाले भी थोड़े कम जागरूक थे। इसका अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी मात्रा में आज इतनी भारी जनसंख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो निश्चित ही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये भी है कि लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन यदि उनकी आस्था है तो उन्हें आराम मिल रहा है, और यदि वह अपने मन में कहीं ना कहीं ये सोच के आ रहे हैं तो उनके में नहीं लगे। हालांकि इनका ऐसा दावा है कि यदि किसी को आराम लगना है तो 1 या 2 दिन में उनको आराम लग जाएगा। ये बड़ी बात जो है वी न्यूज़ के ऑन कैमरे पर जो कदारी के यहाँ पर रहने वाले हैं उन्होंने की है, और वही तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हम आपको ये तस्वीरें भी हम दिखाना चाहते हैं, और ये भी कि ये कुआं जो है बहुत प्राचीन कुआं है। जो ये तस्वीरें हैं, ये कुआं बहुत प्राचीन है और इसमें पानी भी है। ये कुआं बहुत प्राचीन है और इसमें अभी भी पानी है, और उसी की तस्वीरें हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये देखिए आपकी लगातार लोग आ रहे हैं इस कुएं में जो अचानक से खुदा है और जो प्रॉपर बना हुआ है। इसमें तकरीबन 4 से 5 फीट का जो अंतराल है वो है, और यही वजह है कि लोग लगातार, तो ये स्थान है और इसी को पूरी तरह से कवर्ड करके रखा हुआ है कि लोग यहाँ पर परेशान ना हो। आप यहाँ पे रहते हैं? हाँ, यहीं के हम। कब से हैं आप यहाँ? अभी सुबह से आ जाती है यहाँ पर देखभाल के लिए। क्या करना होता है आपको यहाँ पे? कुछ नहीं, जो जनता आती है वो उनको कुछ समस्या ना होवे और इसके कारण कि सभी को दर्शन मिले। क्या हुआ है अचानक से यहाँ पे? अचानक से वो तीजा की रात थी और 11 बजे की समसंग थी, तो रात में हुआ कुछ, और अपन को सुबह पता लगा ग्रामीणों को। क्या पता लगा? कि अचानक से यहाँ गड्ढा खोद गया, यहाँ ड्राम भी रखा था, उसका पता नहीं है अभी तक। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, होना शुरू हुआ? फिर आदमी इन लोग यहाँ के तेंगा क्षेत्र के गांव के आदमी आ रहे थे, उनने पानी पी के दिया, उनको आराम भी लगा। किस चीज़ में? मतलब पाँव में दर्द था और कहीं मतलब कि जो बोल नहीं पा रहे, जो नेंग नहीं पा रहे थे, वो उन सबको। क्या मानते हैं इसको आप? इसको अपन माता रानी की कृपा मानते हैं। हाँ। उन्हीं का है। कुआं के बगल में कुआं खुदा है। हाँ, और बंदा भी नीचे खड़ा, बहुत पतली ईंट लगी, बहुत पुरानी ईंट है। ईंटें भी लगी हुई? हाँ, आप दिखवा लो। चंदेल की राज। हाँ। तो अभी क्या स्थिति है, पानी है इसमें? पानी आ रहा है, अभी आज कम से कम 1 लाख की संख्या आई थी, इसलिए पानी उसका हो गया, लेकिन अभी आ रहा है, बराबर आ रहा है। हाँ। क्या कहना है भैया, आपका क्या कहना है? झर है इस कुआं में। झर है? हाँ। कहाँ से झर आ रही है? कहाँ कुआं पर जहाँ से आ रही है झर है, लेकिन इस कुएं में और इस कुएं में दोनों में कितना अंतर है? आप ही देख लो, इतना अंदर थोड़ी 2-3 फुट होगा उस कुएं। तो क्या उस कुएं में पानी है? हाँ, उसमें तो पानी है। तो उस कुएं का पानी आ रहा है क्या? नहीं, पानी उस कुएं का नहीं आ रहा। हाँ। उसका आता होगा तो ये भर जाएगा अभी तो। हाँ। उसमें तो भरा है। अच्छा। तो क्या मानते हैं, अभी पानी है कि नहीं है? हाँ है, थोड़ा है पानी है। हाँ। बहुत जल्दी। तो अब जैसे कि ज़्यादातर लोग बढ़ते जा रहे हैं, हाँ। तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, जो भी लोग आ रहे हैं व्यवस्थित? उनकी तबीयत भी सब चीज़ों के हाथ पर दर्द दे रहे हैं। हाँ। ठीक होते हैं। ठीक होते हैं। तो क्या अभी के लिए क्या कहना चाहते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पे, यदि लोग लगातार बढ़ रहे हैं तो प्रशासन के लिए क्या कहना चाहें, पुलिस के लिए? यहाँ पर आया सिक्योरिटी का, पुलिस की बहुत जनता आ रही है, हम लोग बस समझ नहीं रही है। हम लोग बहुत परेशान हो रहे, फिर बहुत आज ये लोग टूट गए सब कुछ।
और लोग ये चुनरी वगैरह बांध रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं? सबकी मनता है, सब मन अंधा है से अपने सबको बांध रहे हैं। हाँ। इसके बांधने से क्या होगा? मनोकामना पूरी होगी। जो आप बोलेगे वो सब पूरी होगी। यदि पानी की बात की जाए तो किन किन चीजों में पानी कारगर साबित हो रहा है? दर्द सब कुछ हो जिसके, हाँ, हाँ उनको लाभ मिल रहा हाँ, है। जो निंग नहीं पा रहा है, मतलब बोल नहीं पा रहा है, हाथ पांव दर्द दे रहे हैं, वो सब ठीक। कोई ऐसे लोग जो इसमें लाभ मिला हो उनको? हाँ, कुछ लोग आए, बहुत लोग को लाभ मिला यहाँ पर, बहुत लोग कितने लोग होंगे? को लाभ 8-10 लोग होंगे यहाँ पर लाभ मिला है। हाँ। और आ कितने लोग चुके हैं? कम से कम आज तो आए होंगे 1 लाख से ऊपर जनता। यदि व्यक्ति आता है परेशान है और उसको लाभ मिलना चाहिए, उसको क्या करना होगा? जो आपकी उसकी श्रद्धा हो। यहाँ आ रहा है परेशान है तो उसको क्या विधि अपनानी होगी ताकि उसको आराम लग जाए? यहाँ पर जल पकड़ें, जल पिए, पानी पिए यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर दर्द हो वहाँ पर लगाएं, ठीक है। बोतल में घर ले जाएं, जहाँ पर आपके मतलब पूजा उजा का घर मकान वहाँ पर धरे जल, कहीं और जगह ना है। तो कितने दिन में उसको आराम लग जाएगा? डायरेक्ट तुरंत ही। तुरंत? हाँ। तो अभी बहुत सारे लोग गए हुए हैं यहाँ से, तो क्या उनको आराम लगा? हाँ लगाए, हाँ। लगाए यार। आज कल परसों गोपालपुरा खाया था। आज का कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे आपने बताया कि कोई बोल नहीं पा रहा है, वो बोलने लगेगा, तो आज का कोई ऐसा व्यक्ति? आज का तो नहीं है, आज का नहीं देखा हमने। किसी को दर्द में लाभ मिला हो? आज हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला, यहीं पर रहे हम लोग। हमारे साथ एक ऐसे सज्जन मौजूद हैं जिन्होंने बताया है कि यहाँ का जल ग्रहण करने के बाद उनकी शुगर में कमी हुई है और उन्हें उसका लाभ मिला है। हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ के हैं? हमारा रामललन दुबे नाम है, निवासी हम यहीं के कदारी के, लेकिन आज 20 साल से हम छतरपुर में रहते हैं। हमको पता लगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो हम यहाँ पानी पीने आए थे गुरुवार को। ग्वालियर का ट्रीटमेंट चलता है हमारा, तो हमने मीठा भी 2 दिन खाया, फिर चेक कराई शुगर तो 120 आई। डॉक्टर कह रहे तुम्हारे अंदर शुगर है ही नहीं अब। अच्छा, हाँ। तो टैबलेट नहीं खा रहे हो? नहीं, टैबलेट नहीं खा रहे। कब से बंद कर दिए टैबलेट? वहाँ जितना से पानी पी गए थे, नहीं खा रहे हो हाँ। टैबलेट? तो क्या कहना चाहते हैं, क्या क्या कैसे? माता रानी का पानी की कृपा है, माता रानी की कृपा है और पानी का चमत्कार है। हाँ बिल्कुल सही होगी शुगर हमारी। सही हो गई? हाँ बिल्कुल सही। तो ये भैया हैं, इनका मानना है कि इनकी शुगर सही हो गई है। ये स्थान के अलावा हम आपको तस्वीरें और दिखाना चाहेंगे कि ये लोग यहाँ पर पानी भरने के लिए लगे हुए हैं। ये जो भीड़ है वो इस पानी के लिए है और ये यहाँ पर एक टंकी लगी हुई है, इस टंकी में पानी भरने के लिए लोग आ रहे हैं। कहाँ के हो दादा? गठौरा के। कहाँ आए हुए हो? क्या सुना है इसके बारे में? बताओ। बता दें। हाँ, क्या नाम है? बस मैं राकेश कुमार द्विवेदी, हाँ। बगल के ही गांव ग्राम गठौरा का निवासी हूं मैं, और इस गांव से मैं पहले से भली भांति परिचित हूं। अच्छा। और विंध्यवासिनी माता के बारे में बहुत सुन रखा था मैंने, और आज ये चमत्कार यहीं पे हुआ है, इसलिए विश्वास हुआ है कि उस माता का चमत्कार हुआ है। और हमारे घर में भी अभी 2 दिन पहले मम्मी पानी ले गई थी, तो यहाँ का जल जो ग्रहण किया है उस जल से कुछ ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ बीमारियाँ ठीक होती हैं। मेरे गले में भी टॉन्सिल है, तो मैंने अभी 3 दिन पानी, 1-2 दिन पानी पिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है महसूस कि कुछ मेरा टॉन्सिल भी गले का कम हुआ है। तो ऐसा विंध्यवासिनी माता की कृपा लगती है यहाँ पे कि कुछ उन्होंने चमत्कार किया है, और इसी वजह से जो है ये कुआं जो यहाँ पे निकला है। क्या मानते हैं कि अचानक से कुआं खुद जाना, कुएं के बगल में कुआं होना, फिर लोगों का अचानक से इस पे विश्वास होना, इस सारी चीज़ों को क्या मानते हैं आप? देखिए, इसके साइंटिफिक रीज़न भी हो सकते हैं और माता का चमत्कार, मैं दोनों मानता हूँ। लेकिन साइंटिफिक रीज़न होना एक अच्छी बात है कि नीचे जो जलधाराएँ सोर्स चलते हैं, उन जलधाराओं के सोर्स में ये होता है कि मिट्टी बह के नीचे की चली गई हो सकता है धंस गई हो ऊपर की मिट्टी। लेकिन चमत्कार इसलिए मानते हैं कि ये गोल आकार में क्यों निकला और विंध्यवासिनी माता के मंदिर के पास क्यों निकला, ये 2 सवाल खड़े होते हैं। तो इसलिए जो है लोगों की यहाँ पे मान्यता बढ़ गई है। माता के बगल में ही ऐसा क्यों हुआ है, माता को जोड़ के देखा जा रहा है विंध्यवासिनी माता के चमत्कार को, इसलिए हम लोग भी इस शब्द को चमत्कार ही मानेंगे। तो लोगों की अलग अलग आस्था है और यही वजह है कि लोग उसी आस्था को लेकर के आ रहे हैं। ये ड्रम देखिए कि इस ड्रम के माध्यम से लोग पानी भर रहे हैं और वो पानी लेके जा रहे हैं। ये तस्वीरें यहाँ की हैं जो हम आपको वी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं कि आखिरकार लोगों का क्या मानना है और आखिरकार यहाँ पर लोग आ रहे हैं तो उनकी आस्था भी कहीं ना कहीं क्या कहती है। इन चीज़ों के बारे में भी हम आपको बता दें कि छतरपुर से कुछ ही दूरी पर ग्राम कदारी है, जहाँ पर ये चमत्कार लोगों का मानना है कि हुआ है और अचानक कुआं के बगल में कुआं खुदा है। ये यहाँ पर लोग
पूजा अर्चना करते हुए देखे जा रहे होंगे कि लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। और ऐसा है, ये आप वही मंदिर की बात कर रहे हैं जो मंदिर को लेकर के लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है और लोगों का मानना है कि ये कहीं ना कहीं जो है विंध्यवासिनी माता का चमत्कार है। इसी कुएं को लेकर के जिसकी हम अब बात कर रहे हैं, उसी कुएं को लेकर लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है कि यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है और उसी मंदिर के कारण जो यहाँ पर कुआं है वो खुदा हुआ है और उसी की वजह से अब लोगों की जो आस्था है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर लोग लगातार माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और लोग भी यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और यही वजह है कि इस मंदिर की कहीं ना कहीं जो कृपा है वो अब लोगों को समझ में आ रही होगी। वही यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अंदर की तस्वीरें हैं, क्योंकि अंधेला है और इसी वजह से अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दे रही हैं। ये वही तस्वीरें हैं जिनकी हम आपसे बात कर रहे थे। यह माता विंध्यवासिनी की तस्वीरें हैं जिसको लेकर के लोग अब लगातार चमत्कार मान रहे हैं रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखाते हैं और ये तस्वीरें यहाँ पर लोग लगातार जो है प्रसाद चढ़ा रहे हैं और लगातार लोगों की जो आस्था है वो अब यहाँ से बढ़ती जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको छतरपुर से के ग्राम कदारी से दिखा रहे हैं वी न्यूज़ पर कि किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों की जो आस्था है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो देखिए छतरपुर के ग्राम कदारी में अचानक से जो है तीजा की रात्रि के दिन जो है कुआं की आकृति नुमा एक बनता है और उसके बाद अब लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें छतरपुर की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं क्वालिटी ई-मार्ट, जिसमें आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे हर इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, एसी, एंड्रॉइड एलईडी टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, बूपर साउंड के अलावा और भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान वारंटी व गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें। हमारा पता उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के बगल में वी न्यूज़ ऑफिस के नीचे, न्यू कॉलोनी, छतरपुर।